हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द नॉलेज ट्रेन में। आज हम बात करेंगे विज्ञान और प्रौद्योगिकी के कुछ समसामयिक तथ्यों पर जो हाल में चर्चा में रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें से पहला पॉइंट है कि जापान का हायाबुसा 2 अंतरिक्षयान पृथ्वी के निकट पहुंचा, ऑस्ट्रेलिया में किया लैंडिंग। यहाँ समझने वाली बात यह है कि अंतरिक्षयान का नाम क्या है और किस देश का है। तो अंतरिक्षयान का नाम है हायाबुसा 2 और ये जापान का है। इसने क्षुद्र ग्रह रयुगु की 1 साल यात्रा की, उसके बाद ही पृथ्वी पर पहुंचा है। और जो रयुगु क्षुद्र ग्रह है वो पृथ्वी से 300 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगला है हुआलोंग 1, चीन का पहला स्वदेशी परमाणु ऊर्जा रिएक्टर। तो इसमें याद रखने की ज़रूरत है कि जो चीन का पहला स्वदेशी परमाणु ऊर्जा रिएक्टर है उसका नाम क्या है। उसका नाम है हुआलोंग 1। अगला है कि मिशन कोविड सुरक्षा क्या है। तो हाल ही में भारत सरकार ने देश में वैक्सीन के विकास में तेज़ी लाने के लिए मिशन कोविड सुरक्षा को लॉन्च किया है। अगला है रॉकेट बनाने में अग्निकुल कॉसमॉस की सहायता करेगा इसरो। तो आप सभी लोग जानते हैं कि अभी भारत सरकार ने जो ये प्राइवेट निजी अंतरिक्ष कंपनियां हैं उनको भी बोल दिया है कि आप अगर चाहें तो आप जो है ये रॉकेट स्टार्टअप कर सकते हैं। तो अग्निकुल कॉसमॉस जो कंपनी है वो रॉकेट स्टार्टअप की ही कंपनी है और चेन्नई में स्थित है। तो इसकी सहायता जो है रॉकेट बनाने में इसरो करेगा। अगला है इसरो को सौंपा गया C-32 LH-2 प्रोपेलेंट टैंक। तो ये जो C-32 LH-2 टैंक है, प्रोपेलेंट टैंक है, इसको HAL ने बनाया हुआ है और ये सबसे बड़ा क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक है। ठीक है, और इसको इसरो को डिलीवर किया गया है। इसे इसरो के जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मॉक 3 की पेलोड क्षमता को 4 टन से 6 टन बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो क्रायोजेनिक का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कम तापमान। क्रायोजेनिक ईंधन वे ईंधन होते हैं जिसे बेहद कम भंडारण तापमान की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के ईंधन का उपयोग आमतौर पर अंतरिक्ष में किया जाता है क्योंकि तापमान कम होता है। आमतौर पर क्रायोजेनिक ईंधन के रूप में लिक्विड हाइड्रोजन और ऑक्सीडाइजर के रूप में लिक्विड ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऑक्सीजन की -183 डिग्री सेल्सियस से नीचे तरल अवस्था में रखा जाता है और दूसरी ओर तरल हाइड्रोजन को -253 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है। तो जो ये क्रायोजेनिक तकनीक है इसको भारत ने रूस से प्राप्त किया है और कहते हैं कि क्रायोजेनिक ईंधन जो है अत्यंत किफ़ायती होते हैं क्योंकि ये वजन में हल्के होते हैं और ये स्वच्छ प्रौद्योगिकी है क्योंकि उत्सर्जित किए गए उत्पादों में केवल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होते हैं और ये तकनीक भारत को अंतरिक्ष शक्ति बनने में मदद करेगी। अगला है ऑस्ट्रेलियन स्क्वायर किलोमीटर एरे पाथफाइंडर। ये एक रेडियो टेलीस्कोप है और जिसे कॉमनवेल्थ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन CSIRO द्वारा विकसित किया गया है। यह 36 छोटे डिश एंटेनों के संकेत को मिलाकर हाई रेजोल्यूशन छवियां बनाता है। अगला है भारतीय नौसेना ने ब्रह्मोस मिसाइल के नौसैनिक संस्करण का परीक्षण किया। तो परीक्षण कहाँ किया उन्होंने? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, और ब्रह्मोस मिसाइल जो है इसको जहाज़ों, पनडुब्बियों, विमानों और लैंड प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। अगला है HL-2M टोकामक रिएक्टर, चीन का कृत्रिम सूर्य। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने न्यूज़ सुनी थी कि चीन ने अपना खुद का सूर्य बना लिया है। तो उसका जो उपकरण है उसका नाम जो है वो है HL-2M टोकामक रिएक्टर और इसको जो है दक्षिणी पश्चिमी सिचुआन प्रांत में ये स्थित है और इस रिएक्टर को कृत्रिम सूर्य कहा जाता है क्योंकि ये प्रचंड गर्मी और शक्ति पैदा करता है। अगला है 2020 SO क्या है। तो ये जो 2020 SO है एक नियर अर्थ ऑब्जेक्ट है। इसकी पहचान सेंटर ऑफ स्टेज रॉकेट बूस्टर के रूप में की गई है जिसने 1966 में नासा के सर्वेयर स्पेसक्राफ्ट को चंद्रमा की ओर ले जाने में मदद की थी। अगला है, इंपॉर्टेंट है ये, कि भारतीय वायुसेना ने किया आकाश मिसाइल का परीक्षण।
तो जो आकाश मिसाइल हैं इनको ये परीक्षण जब किया गया है वो भारत और चीन सीमा विवाद के बीच में किया गया था। और इसके परीक्षण के दौरान 10 मिसाइल दागी गई हैं। आकाश मिसाइल के बारे में कुछ चीज़ें जान लीजिए कि ये छोटी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल है। इसको ध्यान रखिएगा, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है आकाश मिसाइल। और इसको जो है DRDO द्वारा बनाया गया है। इसे रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन या DRDO द्वारा इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत विकसित किया गया है। और ये प्रोग्राम जो है 1984 में शुरू हुआ था। इसका निर्माण भारत डायनामिक्स लिमिटेड द्वारा किया जाता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि इसकी रेंज जो है आकाश मिसाइल की वो 25 किलोमीटर है और ये किसी भी मौसम में अपने लक्ष्य को भेदने की क्षमता रखती है। और ये जो मिसाइल है इसकी रेंज 25 किलोमीटर है, लेकिन हवा में ये 18,000 मीटर या फिर 18 किलोमीटर तक ऊपर जा सकती है। अगला है अरेसीबो टेलीस्कोप। तो प्यूर्टो रिको ने जो है अरेसीबो टेलीस्कोप को 1963 में बनाया था। ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सिंगल डिश रेडियो टेलीस्कोप है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है BSNL का नैरो बैंड IoT नेटवर्क। तो BSNL ने दुनिया के पहले सैटेलाइट बेस्ड नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स नेटवर्क की घोषणा की है। और इसकी जो साझेदारी है BSNL की वो स्काइलो के साथ में है। और ये भारत में किसानों, मछुआरों, खनन निर्माण और लॉजिस्टिक एंटरप्राइजेस की मदद करने वाले डिजिटल इंडिया मिशन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी मदद करेगा। अगला है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है IIT गुवाहाटी। नाम याद रखिएगा, IIT गुवाहाटी ने वायु से पानी प्राप्त करने के लिए नई तकनीक विकसित की। ठीक है, हवा से पानी निकालने की तकनीक है और इसको बनाया किसने है? IIT गुवाहाटी ने। अगला है 5G NR क्या है? तो नोकिया ने भारत में अगली पीढ़ी के 5G उपकरण का उत्पादन शुरू कर दिया है और ये भारत में 5G NR का निर्माण करने वाली पहली कंपनी है। 5G NR का मतलब है 5G न्यू रेडियो। ठीक है, अगला है LIDAR तकनीक। तो भारतीय रेलवे ने दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए जमीनी सर्वेक्षण करने के लिए LIDAR तकनीक का उपयोग शुरू किया है। LIDAR का अर्थ है लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। तो भारतीय रेलवे जो है वो हेलीकॉप्टर पर माउंटेड LIDAR तकनीक का उपयोग करेगा। पहली बार मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना में इसका उपयोग किया गया था और अब दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर में इस तकनीक का उपयोग किया जाएगा। ये जो LIDAR तकनीक है ये रिमोट सेंसिंग विधि है जो पृथ्वी पर दूरी को मापने के लिए स्पंदित लेजर के रूप में प्रकाश का उपयोग करती है। ठीक है, और इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि इसमें जो है एक स्कैनर, लेजर और एक GPS रिसीवर होता है। और हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज़ LIDAR डेटा प्राप्त करने के लिए सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले प्लेटफॉर्म हैं। अगला है हवाना सिंड्रोम क्या है? तो यह भी सुर्खियों में था जिससे जो है क्यूबा, चीन और अन्य देशों में अमेरिकी राजनयिक प्रभावित हुए हैं। ये एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी है। ठीक है, नेशनल एकेडमीज ऑफ साइंसेज NAS की रिपोर्ट के अनुसार ये बीमारी संभवतः डायरेक्टेड माइक्रोवेव रेडिएशन के कारण होती है। तो हवाना सिंड्रोम याद रखिएगा, ये न्यूरोलॉजिकल बीमारी है। अगला है प्रोजेक्ट लून क्या है? तो गूगल की सहायक कंपनी प्रोजेक्ट लून ने हाल में घोषणा की है कि उसके गुब्बारे लगभग 1 साल तक समताप मंडल में हैं। समताप मंडल आप जानते होंगे जिसमें ओजोन परत होती है और ओजोन परत अल्ट्रावायलेट रेज जो आती हैं सूर्य से, उससे हमारी रक्षा करती है। और समताप मंडल जो है ये क्षोभ मंडल के ऊपर है और इसमें मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती हैं। तो जो हमारा वायुयान है, हेलीकॉप्टर, जो प्लेन है, वो उड़ाने के लिए इसमें कंडीशंस अच्छी पाई जाती हैं। ठीक है, तो प्रोजेक्ट लून का लक्ष्य जो है वो दुनिया के दूर दराज के हिस्सों में इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करना है। अगला है इसरो CMS-01 उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया।
तो इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि इसरो ने किससे लॉन्च किया, लॉन्च व्हीकल क्या था, तो वो PSLV C-50 था, जिससे CMS-01 लॉन्च किया गया। और ये भारत का 42वां संचार उपग्रह है और ये PSLV का 52वां मिशन था। तो मिशन पूछेगा तो 52वां मिशन, और कौन से नंबर का संचार उपग्रह है तो 42वां। अगला है, रूस ने लॉन्च किया अंगारा A5 रॉकेट। इसको ऐसे याद रखिएगा कि अंगारा A5 रॉकेट किसने लॉन्च किया, तो रूस ने। अगला है, प्लैनेट 9 क्या है, तो प्लैनेट 9 एक काल्पनिक ग्रह है जिसे पृथ्वी के आकार का 10 गुना माना जाता है और यह नेपच्यून से परे सूर्य के चारों ओर एक अत्यधिक विलक्षण कक्षा में परिक्रमा करता है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हैदराबाद में एडवांस्ड हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया। तो इसको कोई आपसे पूछेगा, जब प्रश्न आएगा कि एडवांस हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण का उद्घाटन कहाँ हुआ, आप कहेंगे हैदराबाद में। किसने किया, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। और भारत जो है अमेरिका और रूस के बाद ऐसा तीसरा देश है जिसके पास ये सुविधा होगी। 22 दिसंबर से शुरू हुआ भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF 2020। तो इसमें यह है कि इसकी जो थीम थी, ये ऑनलाइन वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर किया गया। इसकी थीम थी आत्मनिर्भर भारत और वैश्विक कल्याण के लिए विज्ञान। ठीक है, और ये जो है 22 दिसंबर को जो गणितज्ञ थे, महान गणितज्ञ हमारे श्रीनिवास रामानुजन जी का जन्म दिवस है। अगला है, इसरो ने नेत्र के लिए कंट्रोल सेंटर स्थापित किया। तो नेत्र क्या है, नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस। तो इसका जो ये नेत्र परियोजना का उद्देश्य है वो भारत की अंतरिक्ष परिसंपत्तियों की निगरानी करना, उन्हें ट्रैक करना और उनकी सुरक्षा करना है। ठीक है, अगला है कि चीन का एक चांग A5 लूनार मिशन था, वो जो है पृथ्वी पर वापस लौटा है और चंद्रमा से वो चट्टान के नमूने लेकर वापस आया है और वो मंगोलिया में उतरा है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत ने निमोनिया के खिलाफ पहला स्वदेशी टीका विकसित किया। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि इसको बनाया किसने, इसको बनाया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। ये सीरम इंस्टीट्यूट वही है जिसने कोविशील्ड बनाया हुआ है, जो कोरोना के खिलाफ टीका है, जिसकी वैक्सीनेशन जो चल रहा है। और ये जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है ये पुणे में है। नेक्स्ट है, MRSAM मिसाइल का परीक्षण किया गया। और जो MRSAM, तो आपका MRSAM मिसाइल है, ये सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है और ये मध्यम दूरी की मिसाइल है। MR का मतलब मीडियम रेंज होता है। और इसको बनाया किसने है, संयुक्त रूप से DRDO ने, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा विकसित किया गया है। और MRSAM एक कमांड कंट्रोल सिस्टम है जो रडार, मोबाइल लॉन्चर सिस्टम और मिसाइलों को ट्रैक करता है। अगला है कि जो अभी इसके पहले हमने बताया था कि 22 दिसंबर को जो अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान साहित्य महोत्सव था, उसमें विज्ञानिका का उद्घाटन किया गया है जो 25 दिसंबर को खत्म हुआ। और इस महोत्सव का उद्घाटन जो किया है वो नरेंद्र मोदी जी ने किया है और ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इसका उद्घाटन किया गया है। तो इस जो अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान साहित्य महोत्सव था, इसको एक टाइटल दिया गया था, उसका नाम था विज्ञानिका। ठीक है, नेक्स्ट है, चीन का 500 मीटर अपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप फास्ट अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों के लिए खोला जाएगा। तो चीन का क्या ये जो फास्ट है, ये टेलीस्कोप चीन के गुइझोउ में पिंग टोंग में स्थित है और चीन ने बोला है कि इसको अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों के लिए खोला जाएगा और दुनिया में सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप खोलने की उसकी घोषणा है। ठीक है, अगला है, स्काई रूट एरोस्पेस बनी फुल सॉलिड प्रोपल्सन रॉकेट स्टेज का परीक्षण करने वाली पहली भारतीय निजी अंतरिक्ष कंपनी। तो ये जो भारत की निजी अंतरिक्ष कंपनी है स्काई रूट, इसने जो है फुल सॉलिड प्रोपल्सन रॉकेट स्टेज का परीक्षण किया है और ये भारत की पहली निजी अंतरिक्ष कंपनी बन गई है जिसने ऐसा किया है। और स्काई रूट एरोस्पेस ने सॉलिड प्रोपल्सन रॉकेट स्टेज कलाम 5 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। नेक्स्ट है, ग्रीन प्रोपल्सन टेक्नोलॉजी विकसित कर रहा है इसरो। ठीक है, तो ये टेक्नोलॉजी जो है ये भारत के मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान के लिए विकसित की जा रही है और जिसे दिसंबर 2021 में लॉन्च किया जाना है।
प्रोपल्शन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आगे बढ़ना या किसी वस्तु को आगे बढ़ाना। तो रॉकेट और हवाई जहाज में न्यूटन के तीसरे नियम के द्वारा प्रणोदन उत्पन्न किया जाता है। इसके द्वारा रॉकेट या हवाई जहाज उड़ान भरता है। अगला है साउथ एशिया सैटेलाइट, इसे GSAT-9 भी कहा जाता है। इस उपग्रह को इसरो द्वारा सार्क क्षेत्र के लिए संचालित किया जाता है। यह उपग्रह श्रीलंका, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और मालदीव में कार्य करता है। इस कार्यक्रम में पाकिस्तान शामिल नहीं है। अगला पॉइंट है मंगल पर नासा के क्यूरियोसिटी रोवर के 3000 दिन पूरे हुए। ठीक है, नासा का जो है एक मिशन था, उसमें ये रोवर था जिसका नाम था क्यूरियोसिटी रोवर, जिसने मंगल पर 3000 दिन पूरे कर लिए हैं। अगला है इसरो 100 अटल टिकरिंग लैब्स को अडॉप्ट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है नासा अब तक के सबसे शक्तिशाली रॉकेट का परीक्षण करेगा। तो ये 17 जनवरी 2021 को सबसे शक्तिशाली रॉकेट जो है स्पेस लॉन्च सिस्टम नाम दिया गया है, उसको जो है नासा ने उसका परीक्षण किया है। नेक्स्ट है खादी प्राकृतिक पेंट क्या है? जो केंद्रीय मंत्री हैं नितिन गडकरी ने, उन्होंने खादी प्राकृतिक पेंट को लॉन्च किया है। इस पेंट को खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा विकसित किया गया है। खादी प्राकृतिक पेंट एक गैर विषैला पर्यावरण के अनुकूल पेंट है। इसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल दोनों गुण हैं। ठीक है, नेक्स्ट है स्टार डस्ट 1.0 बना जैव ईंधन से चलने वाला पहला रॉकेट। तो अमेरिका ने स्टार डस्ट 1.0 लॉन्च व्हीकल को लॉन्च किया है और ये जैव ईंधन से चलने वाला पहला रॉकेट है। ठीक है, याद रखिएगा स्टार डस्ट 1.0 नाम है और ये जैव ईंधन से चलने वाला पहला रॉकेट है, इसको अमेरिका ने बनाया है। नेक्स्ट है स्पेस एक्स। तो स्पेस एक्स किसकी कंपनी है? एलोन मस्क की कंपनी है और उन्होंने पहले फर्स्ट ऑल सिविलियन मिशन टू स्पेस की घोषणा की है। तो स्पेस एक्स जो है फाल्कन 9 पर इंस्पिरेशन 4 के लॉन्च की योजना बना रहा है और ये दुनिया का पहला सर्व व्यावसायिक अंतरिक्ष यात्री मिशन होगा। इस मिशन को फ्लोरिडा में नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। अगर आपसे कोई प्रश्न पूछे कि कैनेडी स्पेस सेंटर कहाँ है, आप कहेंगे नासा में है, फ्लोरिडा में। मतलब ये नासा का स्पेस सेंटर है और ये फ्लोरिडा में है। ठीक है, अगला है कि स्पेस एक्स, इसी के आगे है स्पेस एक्स ने एक नया विश्व रिकॉर्ड भी बनाया है। तो इसका विश्व रिकॉर्ड ये है कि इसने फाल्कन 9 रॉकेट से 143 उपग्रहों को लॉन्च किया है, जबकि इसके पहले इसरो ने लॉन्च किया था 2017 में 104 रॉकेट। तो उसके रिकॉर्ड को इसने तोड़ दिया है। अब फाल्कन 9 रॉकेट की विशेषता जान लीजिए। यह रॉकेट आंशिक रूप से रीयूजेबल मीडियम लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है। इसे स्पेस एक्स द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया है। यह प्रोपेलेंट के रूप में क्रायोजेनिक लिक्विड ऑक्सीजन और रॉकेट ग्रेड केरोसिन RP1 का उपयोग करता है। नेक्स्ट है एबेल 370। तो नासा ने हाल ही में एबेल 370 की तस्वीर साझा की है, जो आकाश गंगाओं का एक समूह है। इस तस्वीर को नासा हबल टेलीस्कोप के इंस्टाग्राम अकाउंट पर साझा किया गया था। नेक्स्ट है स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन, उसका परीक्षण किया गया है। इसको बनाया किसने है? HAL ने इसका परीक्षण किया है और ये इसका परीक्षण उड़ीसा तट से हॉक आई विमान से किया गया है। मुख्य बिंदु ये है कि इसका परीक्षण किया है HAL ने, लेकिन इसको विकसित किया है DRDO ने। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। जो सा है इसका परीक्षण जो है HAL ने किया है और इसको विकसित किया है रिसर्च सेंटर इमेरेट DRDO। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है रूस ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए कार्गो शिप लॉन्च किया। ठीक है, तो जो ISS है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, उसमें 7 चालक दल के सदस्यों को माल पहुंचाने के लिए रूस ने कार्गो शिप को लॉन्च किया है। और इसको जो है ये इसमें मेन पॉइंट ये है कि रूस की अंतरिक्ष एजेंसी
रोस्कोसमोस, जैसे अपने यहाँ की अंतरिक्ष एजेंसी क्या है, इसरो, अमेरिका की नासा, वैसे रूस की जो है वो रोस्कोसमोस है। और उसने प्रोग्राम MS-16 कार्गो शिप लॉन्च किया है। इसे प्रोग्रेस 77 भी कहा जाता है। ठीक है, प्रोग्रेस MS-16 कार्गो शिप जिसका नाम है प्रोग्रेस 77। नेक्स्ट है, चीन की तियानवेन-1 प्रोब ने मंगल की कक्षा में प्रवेश किया। तो एक चीनी अंतरिक्ष यान है तियानवेन-1 जिसने 10 फरवरी 2021 को सफलतापूर्वक मंगल की कक्षा में प्रवेश किया। और ये जो है पृथ्वी से 6.5 महीने तक का सफर तय करने के बाद मंगल ग्रह की कक्षा में गया है। ठीक है, और ये जो तियानवेन-1 है ये मिशन मंगल ग्रह पर चीन का पहला स्वतंत्र मिशन है। अगला है, इंपॉर्टेंट है, UAE संयुक्त अरब अमीरात का जो मंगल मिशन है उसका नाम क्या है, होप। ठीक है, और इसके साथ ही ये अमेरिका, सोवियत संघ, यूरोप और भारत के बाद अंतरिक्ष यान को मंगल की कक्षा में लॉन्च करने वाला 5वां देश बन गया है। तो हमको याद रखना है कि होप जो है वो UAE या फिर संयुक्त अरब अमीरात का मंगल मिशन है। अगला है, ओडिशा में बनाया जाएगा भारत का पहला थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड। तो IMD ने बोला है, भारतीय मौसम विभाग ने, कि ओडिशा के बालासोर में देश का पहला आंधी तूफान अनुसंधान केंद्र बनाया जाएगा। इसका उद्देश्य, जो बालासोर में इसको स्थापित करने का उद्देश्य ये है कि इसमें जो है आसमानी के कारण जान माल के नुकसान को कम करना है। मतलब पहले से अंदाज़ा लगाया जाएगा कि इससे कोई क्या क्या नुकसान हो सकता है, कहाँ क्या कंडीशंस बन सकती हैं। और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के पास एक प्रथम श्रेणी का मानसून परीक्षण केंद्र विकसित किया जा रहा है। ये घोषणाएं जो की है वो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD के महानिदेशक मृत्युंजय मोहपात्रा जी ने की है। अगला है, मतलब इसी के आगे, थंडर स्टॉर्म परीक्षण केंद्र की स्थापना भारतीय मौसम विभाग, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के सहयोग से की जाएगी। IMD के बारे में कुछ जान लीजिए कि जो IMD है ये मौसम की भविष्यवाणी, मौसम संबंधित टिप्पणियों और भूकंपीय विज्ञान के लिए प्रमुख एजेंसी है। और यह विभाग पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत काम करता है। याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन आए IMD जो है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, ये किसके तहत काम करता है, तो आपको याद रखना है कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंडर में ये आता है। और इसकी स्थापना 1875 में हुई थी और इसका जो हेड ऑफिस है वो दिल्ली में है। अगला है, VLSR सैम मिसाइल सिस्टम को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। तो DRDO ने सफलतापूर्वक 2 स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइलों को लॉन्च किया है। तो ये भी सरफेस टू एयर मिसाइल है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, नासा ने मंगल से पहला ऑडियो जारी किया। तो जो परसेवरेंस रोवर है उसने हवा की ध्वनि की रिकॉर्डिंग की है और नासा ने रोवर की लैंडिंग का पहला वीडियो भी जारी किया है। तो ये रोवर मंगल ग्रह पर जीवन के संकेत की खोज करने के लिए गया हुआ है। अगला है, 2022 में लॉन्च किया जाएगा चंद्रयान 3। तो जो इसरो के चेयरमैन हैं के सिवान, उन्होंने बताया है कि कोरोना वायरस महामारी से कई सारे प्रोजेक्ट प्रभावित हुए हैं। इसमें चंद्रयान और गगनयान भी शामिल है। और इसरो ने बोला है कि वर्ष 2022 में चंद्रयान 3 को लॉन्च करेंगे। और ये मिशन पहले 2020 में किया जाना था, लेकिन ये कोरोना की वजह से लेट चल रहा है। अगला है, इजराइल ने अमेरिका के साथ मिसाइल रोधी एरो 4 सिस्टम का विकास शुरू किया। याद रखिएगा, इसमें एरो 4 का विकास करने में अमेरिका और इजराइल साथ में है। और ये प्रणाली वायुमंडल और अंतरिक्ष में आने वाली मिसाइलों को नष्ट कर सकती है। ठीक है, एरो 4 मिसाइल रोधी है ही है, याद रखिएगा। अगला है, लैंडिंग के बाद SpaceX स्टारशिप SN10 में विस्फोट हुआ। ठीक है। अगला है, रूस ने पहला आर्कटिक निगरानी उपग्रह लॉन्च किया। तो रूस की अंतरिक्ष एजेंसी कौन सी है? रोस्कोसमोस। उसने पहला आर्कटिक निगरानी उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, जो आर्कटिक की जलवायु और पर्यावरण की निगरानी करेगा। तो इसमें मुख्य बिंदु ये है कि रोस्कोसमोस ने
सोयूज 2.1 कैरियर रॉकेट को लॉन्च किया है। इस रॉकेट की सहायता से आर्कटिका M उपग्रह को ले जाया जाएगा। अगला है, इसरो ने ब्राजील के अमेजोनिया 1 उपग्रह को लॉन्च किया। इसको याद रखिएगा कि PSLV C51 या अमेजोनिया 1 मिशन को इसरो ने लॉन्च किया है। जो अमेजोनिया 1 है वो ब्राज़ील का उपग्रह है और ये PSLV C51 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया है। अगला है मार्स ऑन अर्थ, इसको बोला जाता है तुर्की की सालदा झील को। ठीक है, तो जो नासा के परसेवरेंस रोवर ने जो डेटा भेजा है, क्योंकि वो मंगल ग्रह पर जीवन की तलाश करने के लिए गया है, जीवन के संकेतों की तलाश करने गया है, तो उसने जो डेटा भेजा है तो वैज्ञानिकों ने पाया है कि जो डेटा उसने भेजा है वो डेटा दक्षिण पश्चिम तुर्की में जो सालदा झील स्थित है उससे मिलता जुलता है, इसलिए सालदा झील को मार्स ऑन अर्थ कह रहे हैं। ठीक है, अगला है, DRDO ने AIP एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन टेक्नोलॉजी विकसित की। ठीक है, तो INS करंज पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में शामिल किए जाने से एक दिन पहले ये परीक्षण किया गया और ये प्रमुख कदम है जो भारतीय पनडुब्बियों को और अधिक घातक बना देगा। अब ये जान लीजिए कि AIP फिटेड जो पनडुब्बी होती है इसको यूज करने की ज़रूरत क्या है कि ये जो पनडुब्बी है इसको अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए सतह की आवश्यकता नहीं होती है और ये लंबे समय तक पानी के नीचे रह सकती है। अगला है, इसरो नासा ने संयुक्त पृथ्वी अवलोकन उपग्रह मिशन के लिए रडार विकसित किया। ठीक है, और यह है कि इसरो ने नासा के साथ मिलकर सिंथेटिक अपर्चर रडार SAR का विकास पूरा कर लिया है, जिसमें संयुक्त पृथ्वी अवलोकन उपग्रह मिशन के लिए अत्यधिक उच्च रिजोल्यूशन छवियों के उत्पादन की क्षमता है। अगला है, स्पेस हरिकेन क्या है? तो वैज्ञानिकों ने पहली बार एक स्पेस हरिकेन की खोज की है। पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल में उत्तरी ध्रुव पर 8 घंटे तक यह तूफान चला। मुख्य बिंदु यह है कि तूफान आमतौर पर पृथ्वी के निचले वातावरण में घटित होते हैं, ये ऊपरी वायुमंडल में कभी नहीं देखा गया था। ये पहली बार है जब पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल में उत्तरी ध्रुव पर 8 घंटे तक स्पेस हरिकेन नाम का तूफान चला। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम दिया गया है स्पेस हरिकेन। अगला है, DRDO ने सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट का परीक्षण किया। तो 5 मार्च 2021 को SFDR या फिर सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट तकनीक का DRDO ने परीक्षण किया है और ये परीक्षण DRDO ने उड़ीसा के चांदीपुर में एकीकृत चांदीपुर में किया है। ठीक है, अगला है, रूस ने बैकाल झील में विशालकाय टेलीस्कोप को तैनात किया। ध्यान रखिएगा कि बैकाल झील में टेलीस्कोप किसने तैनात किया है? रूस ने। अगला है, फुगाकू दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर। तो जो राइकेन है और फ्यूजित्सु है जापानी वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान, उसने 6 साल पहले फुगाकू विकसित करना शुरू किया था। ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है। अगला है, तो कोई आपसे पूछेगा तो आप बताएंगे कि जापान ने किया है। अगला है, IIT बॉम्बे की एनर्जी स्वराज यात्रा बस। तो पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने एनर्जी स्वराज यात्रा बस में सवारी की, जिसे IIT बॉम्बे के प्रोफेसर डॉक्टर चेतन सोलंकी ने बनाया है। मेन पॉइंट यह है कि जो एनर्जी स्वराज यात्रा बस है ये सौर ऊर्जा पर चलती है। अगला है, एडवांस्ड चॉफ टेक्नोलॉजी। इसको DRDO ने हाल ही में मिसाइल हमलों के खिलाफ नौसेना के जहाज़ों की सुरक्षा के लिए एक उन्नत चाफ टेक्नोलॉजी विकसित की है। जोधपुर में स्थित DRDO प्रयोगशाला में से एक ने उन्नत चाफ प्रौद्योगिकी के 3 प्रकार विकसित किए हैं। ब्लैक होल चुंबकीय क्षेत्र का पहला चित्र। तो इवेंट हॉरिजन टेलीस्कोप पर काम करने वाले अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने एक ब्लैक होल के आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाने वाली छवि बनाई है और जो ये ब्लैक होल है ये M87 आकाशगंगा में स्थित है। अगला है, जेनोबोट्स मेढकों की स्टेम कोशिकाओं से रोबोट बनाए गए। तो नए जीवित रोबोट बनाने के लिए मेढकों की स्टेम कोशिकाओं का उपयोग किया है वैज्ञानिकों ने और इन रोबोटों को जेनोबोट्स नाम दिया गया है। खासियत ये है कि जेनोबोट्स जो हैं वो खुद को ठीक करने में सक्षम हैं।
वो यादें रिकॉर्ड कर सकते हैं। और जेनोबोट्स जो हैं वो मेढक कोशिकाओं से बने हैं, ठीक है, उनकी स्टेम कोशिकाओं से। नेक्स्ट है गगनयान। इसरो ने फ्रांस के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो जो इसरो है, हमारी जो एजेंसी है भारत की, उसने फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी CNES के साथ में गगनयान के प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला है, नहीं इसमें ये इम्पॉर्टेंट ये है कि CNES भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान में भारत की मदद करेगा। कहने का मतलब ये है कि जो गगनयान मिशन है ये भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अगला है, नासा ने इंजेन्यूटी हेलीकॉप्टर ने मंगल ग्रह पर पहली ऐतिहासिक उड़ान भरी। तो नासा का जो इंजेन्यूटी हेलीकॉप्टर है उसने मंगल ग्रह पर पहली ऐतिहासिक उड़ान भरी है। अगला है लूना 25। ये पूछेगा प्रश्न कि ये किस देश का चंद्रमा पर जाने वाला मिशन है। तो ये रूस का है। इसको भी इसकी अंतरिक्ष एजेंसी जो है रोसकोसमोस ने बनाया है और यह मिशन एक लैंडर ले जाएगा। अगला है, विश्व के सबसे शक्तिशाली जलवायु परिवर्तन पूर्वानुमान सुपर कंप्यूटर का निर्माण करेगा यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। अगला है, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर क्या है। तो ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बताने की बात ये है कि अभी कोरोना के टाइम पे काफ़ी सारी दिक्कतें हो गई थी, काफ़ी लोगों को ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। तो भारत सरकार ने 10,000 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का आयात करने का निर्णय लिया है। ये जो है वातावरण से ऑक्सीजन का सांद्रण करते हैं और ये वायुमंडलीय हवा में, इनका कार्य है वायुमंडलीय हवा में 78% नाइट्रोजन और 28% जो ऑक्सीजन होती है उससे ये क्या करते हैं, जो ऑक्सीजन है उसको कॉन्सेंट्रेटर में हवा को जमा करेंगे और एक छलनी के माध्यम से नाइट्रोजन को वापस हवा में भेज देंगे। मतलब ये वायुमंडल से जो हवा है उसको लेंगे, उससे ऑक्सीजन को अपने पास रखेंगे और नाइट्रोजन को बाहर कर देंगे। नेक्स्ट है झुरोंग, चीन का पहला मंगल रोवर। तो याद रखिएगा कि चीन का जो पहला मंगल रोवर है उसका नाम क्या है, झुरोंग नाम है और वो वहाँ के जो अग्नि देवता हैं उनके नाम पर रखा गया है। और जो तियानवेन-1 है उसका ये स्पेस प्रोब है, ठीक है, उसकी स्पेस प्रोब पर ये लगाया गया है। अगला है, भारत में मछली के लिए पहला स्वदेशी टीका विकसित किया गया। तो किसने किया है, चेन्नई में स्थित सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रैकिस एक्वा कल्चर ने वायरल नर्वस नेक्रोसिस के लिए एक स्वदेशी टीका विकसित किया है, ठीक है। नेक्स्ट है पाइथन 5 एयर टू एयर मिसाइल, ठीक है। इसका परीक्षण किया है DRDO ने। याद रखिएगा कि एयर टू एयर मिसाइल है पाइथन 5, ठीक है। और इसके साथ ही DRDO ने घोषणा की है कि पाइथन 5 एयर टू एयर मिसाइल को लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में सफलतापूर्वक जोड़ा गया है। नेक्स्ट है, DRDO ने सिंगल क्रिस्टल ब्लेड टेक्नोलॉजी विकसित की, ठीक है। तो सिंगल क्रिस्टल ब्लेड क्या है, जैसे हेलीकॉप्टरों को चरम स्थितियों में संचालित करने के लिए शक्तिशाली और कॉम्पैक्ट एरो इंजन की आवश्यकता होती है। इसके लिए सिंगल क्रिस्टल ब्लेड आवश्यक हैं। सिंगल क्रिस्टल ब्लेड निकल आधारित सुपर एलॉय से बने होते हैं। यह एलॉय उच्च तापमान में भी कार्य करने में सक्षम है। और DRDO के बारे में बता दें कि इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और ये इसका आदर्श वाक्य जो है वो है बलस्य मूलम विज्ञानम। और DRDO के वर्तमान में जो चेयरमैन हैं वो डॉक्टर G सतीश रेड्डी हैं और DRDO का नियंत्रण जो है वो केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के पास है। नेक्स्ट है आदित्य L1 सपोर्ट सेल AL1SC। तो भारत के पहले समर्पित सौर अंतरिक्ष मिशन पर एक सामुदायिक सेवा केंद्र स्थापित किया गया है। इस केंद्र को ALISC कहा जाता है। ALISC का अर्थ है कि आदित्य L1 सपोर्ट सेल, और यह उत्तराखंड के हल्द्वानी के एराइज में स्थापित किया गया है। यह इसरो और एराइज का संयुक्त प्रयास है, ठीक है। और आदित्य L1 जो है वो भारतीय अंतरिक्ष मिशन है जो पृथ्वी और सूर्य के बीच के क्षेत्र का अध्ययन करेगा। नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट है कि रूस ने जानवरों के लिए कोविड-19 टीके का उत्पादन किया और इस वैक्सीन का नाम है कार्निवैक
कोब। नेक्स्ट है स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट ने 60 स्टारलिंक उपग्रह लॉन्च किए। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला है डीडॉस अटैक। अभी हाल ही में डीडॉस के हमले के कारण बेल्जियम सरकार की साइट्स ऑफलाइन हो गई थी। देश के सार्वजनिक क्षेत्र के कई सरकारी साइटों और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को डीडॉस ने बुरी तरह से प्रभावित किया। अब डीडॉस है क्या? इसका अर्थ है डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस। ये एक साइबर खतरा है। नेक्स्ट है पार्कर सोलर प्रोब। तो शुक्र ग्रह से रेडियो संकेत मिले हैं। नासा के अंतरिक्ष यान पार्कर सोलर प्रोब ने शुक्र ग्रह से एक प्राकृतिक रेडियो सिग्नल की खोज की है और इन संकेतों का पता तब चला जब इस स्पेस प्रोब ने शुक्र के ऊपर वायुमंडल पर उड़ान भरी। पार्कर सोलर प्रोब ने शुक्र के वायुमंडल को मापा है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट है, मेघालय में सारोपोड्स की 100 मिलियन वर्ष पुरानी हड्डी की खोज की गई है। ठीक है, और ये जो सारोपोड्स है ये डायनासोर हैं। ठीक है, डायनासोर की मतलब डायनासोर के एक जीवाश्म की हड्डी पाई गई है और ये 100 मिलियन वर्ष के थे। और ये डायनासोर की जो हड्डियां पाई गई हैं वो मेघालय जिले के पश्चिमी खासी पहाड़ियों में पाई गई थीं। याद रखिएगा, मेघालय जिले के पश्चिमी खासी पहाड़ियों में, आप जानते हैं गारो, खासी, जयंतिया तीनों कहाँ की पहाड़ियाँ हैं? मेघालय की। उसी में से खासी पहाड़ी में ये पाई गई है। ठीक है, नेक्स्ट है यूरेनियम 214। तो यूरेनियम 214 जो है ये यूरेनियम का सबसे हल्का रूप है। याद रखिएगा, यूरेनियम का सबसे हल्का रूप यूरेनियम 214। अगला है जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने शनि ग्रह के आंतरिक भाग को सिमुलेट किया है। ठीक है, इसका आंतरिक संरचना का मॉडल तैयार किया है। नेक्स्ट है चीनी रॉकेट हिंद महासागर में गिरा। अभी कुछ दिन पहले एक खबर थी कि एक चीनी रॉकेट कोई उसका अवशेष आ रहा है तो वो कहाँ गिरेगा, इसका अटकलें लगाई जा रही थी, तो वो हिंद महासागर में गिरा है। और मेन पॉइंट ये है कि 28 अप्रैल 2021 को चीन ने लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट लॉन्च किया था। अगला है WHO ने चीनी वैक्सीन सिनोफार्म को मंजूरी दी। चीनी वैक्सीन जो सिनोफार्म है इसकी WHO से कहा गया था कि आपातकालीन स्थितियों के लिए इसके उपयोग की मंजूरी दी जाए, तो उसने दे दी है। अगला है HPIV ह्यूमन पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस। ठीक है, तो ये श्वसन संक्रमण से संबंधित वायरस है और 30% से 40% से अधिक बच्चे सांस की बीमारी के कारण मर जाते हैं जो HPIV से ही होती है। नेक्स्ट है कि जो परसेवरांस रोवर है ये मंगल के एक प्राचीन क्रेटर के तल का अध्ययन करेगा। ठीक है, और इस पर चित्र लेने के लिए वाटसन नामक कैमरे को लगाया गया है। नेक्स्ट है ओसिरिस रेक्स अंतरिक्ष यान ने पृथ्वी के लिए यात्रा शुरू की। तो नासा का अंतरिक्ष यान है ओसिरिस रेक्स और पृथ्वी के लिए 2 साल की लंबी यात्रा इसने शुरू कर दी है। ये 2018 में क्षुद्र ग्रह वेनू पर पहुंचा था और इस अंतरिक्ष यान ने क्षुद्र ग्रह के चारों ओर 2 साल तक उड़ान भरी और कई नमूने इकट्ठे किए। नेक्स्ट है 2DG 2-डिऑक्सी डी ग्लूकोज क्या है? तो ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने हाल ही में कोविड-19 के इलाज के लिए एक मौखिक दवा की मंजूरी दी है जिसे 2DG कहा जाता है और 2DG को रक्षा अनुसंधान विकास संगठन या DRDO द्वारा आपातकालीन उपयोग के लिए विकसित किया गया है। नेक्स्ट है तियानवेन-1 चीनी रोवर ने मंगल ग्रह पर लैंडिंग की। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे कि चीन का मिशन है तियानवेन-1 और इसने 14 मई 2021 को मंगल ग्रह पर लैंडिंग कर दी है। नेक्स्ट है ब्लड मून क्या है? तो ब्लड मून की घटना तब होती है जब पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है और इस दौरान जो होता है वो चंद्रमा जो है लाल रंग या सुर्ख भूरे रंग का दिखता है, इसे ब्लड मून कहा जाता है। और अगला ब्लड मून जो है ये 26 मई 2021 को दिखाई दे चुका है। ठीक है, इसके पहले जो है 20-21 जनवरी 2019 को ब्लड मून हुआ था। नेक्स्ट है वोएजर 1 ने अंतरिक्ष में एक निरंतर ध्वनि का पता लगाया। तो वोएजर 1 प्रोब ने हाल ही में अंतरिक्ष में एक हमिंग साउंड का पता लगाया है और वैज्ञानिकों ने इसे प्लाज्मा वेव एमिशन नाम दिया है। ठीक है, तो वोएजर 1 जो है
वैज्ञानिकों को सौर हवाओं और इंटरस्टेलर माध्यम के बीच इंटरेक्शन को समझने में मदद करता है। अगला है वाइनयार्ड विंड प्रोजेक्ट क्या है? तो ये पहला ऑफशोर विंड फार्म है जो 4 लाख घरों को बिजली प्रदान करेगा और इस परियोजना का लक्ष्य अटलांटिक महासागर में 84 टरबाइनों को स्थापित करना है। नेक्स्ट है जूस जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरर क्या है? तो जो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी है उसने जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरर ने हाल ही में परीक्षणों के एक महत्वपूर्ण क्रम में प्रवेश किया और इसको जो जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरर है इसको शॉर्ट में जूस कहते हैं। अगला है ऑक्सीजन उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले जियोलाइट्स क्या हैं? तो एयर इंडिया ने हाल ही में रोम से बेंगलुरु तक ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्रों में इस्तेमाल 35 टन जियोलाइट को एयरलिफ्ट किया था। अब जियोलाइट क्या है? जियोलाइट एल्यूमिनोसिलिकेट खनिज हैं। वे सूक्ष्म छिद्र युक्त पदार्थ हैं जिनका उपयोग अधिशोषक और उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट है, अमेरिकी वैज्ञानिकों ने एक नई कोविड-19 लार परीक्षण विधि का आविष्कार किया है। अगर आपको क्वेश्चन आए कि लार परीक्षण विधि किस देश ने विकसित की है कोविड-19 टेस्ट के लिए, तो आप कहेंगे अमेरिका ने। अगला है यूएस स्पेस फोर्स ने लॉन्च किया SBIRS GEO-5 मिसाइल वार्निंग सैटेलाइट। ठीक है, ये भी जो है फ्लोरिडा से लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है कोविड-19 उपचार से प्लाज्मा थेरेपी को हटाया गया। ये ज़्यादा प्रभावी नहीं पाई जा रही थी इसलिए इसको हटा दिया गया है। अगला है ईरान ने अपना सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर सीमोर्ग लॉन्च किया। तो ये जो सुपर कंप्यूटर सीमोर्ग है ये जो ईरान के पहले के सुपर कंप्यूटर थे उनसे 100 गुना अधिक शक्तिशाली है और सीमोर्ग सुपर कंप्यूटर का नाम फिनिक्स जैसे पक्षी के नाम पर रखा गया है जिसे सिमुरग कहा जाता है। नेक्स्ट है चीनी वेधशाला ने गामा किरणों के स्रोतों का पता लगाया। ठीक है, नेक्स्ट है वाइपर रोवर चंद्रमा पर संसाधनों की खोज करेगा। तो नासा ने जो 2023 में चंद्रमा पर अपना पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की है। ये मोबाइल रोबोट चंद्रमा की सतह पर और इसके नीचे बर्फ और अन्य संसाधनों की खोज करेगा। ये मिशन रोबोट विज्ञान मिशन और मानव अन्वेषण के साथ साथ चलने का एक उदाहरण है। वाइपर का जो मतलब है वो है वोलेटाइल्स इन्वेस्टिगेटिंग पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर कि एक चंद्र रोवर है जिसे नासा ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पता लगाने के लिए विकसित किया है। इसे नवंबर 2023 में चंद्रमा की सतह पर पहुंचाया जाएगा। नेक्स्ट है DRDO ने डिपकोवैन नामक कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट विकसित की। तो याद रखिएगा डिपकोवैन नाम है इसका और ये एंटीबॉडी डिटेक्शन किट है। अगला है भारतीय नौसेना ने मौजूदा ऑक्सीजन संकट का मुकाबला करने के लिए ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम डिज़ाइन किया है। तो किसने किया है ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम डिज़ाइन? भारतीय नौसेना ने, इसको याद रखिएगा। अगला है ICMR ने घर में टेस्टिंग के लिए कोविसेल्फ किट को मंजूरी दी। नेक्स्ट है राजस्थान में म्यूकोरमाइसिस को महामारी घोषित किया गया। अब ये म्यूकोरमाइसिस क्या है? ये एक तरह का फंगल इन्फेक्शन है जो शरीर में बहुत तेज़ी से फैलता है। इसे ब्लैक फंगस भी कहा जाता है। आपने न्यूज़ में सुना होगा, काफ़ी ज़्यादा अभी फैला हुआ था। और जो म्यूकोरमाइसिस है म्यूकोरमाइकोसिस, ये इन्फेक्शन दिमाग, फेफड़े या फिर स्किन पर भी हो सकता है और इस बीमारी से कई लोगों की आंखों की रोशनी चली जाती है और कई मरीज के जबड़े और नाक की हड्डी गल जाती है। और इतना ही नहीं है, इस बीमारी से कई लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है और हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है IIT गुवाहाटी ने स्मार्ट विंडो सामग्री विकसित की। अब ये स्मार्ट विंडो सामग्री क्या है? तो जैसे जो पारंपरिक विंडो डिज़ाइन होती है वो स्थिर होती है और ये जो हैं ये विशिष्ट जलवायु परिस्थितियों के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। जो नई स्मार्ट विंडो सामग्री बनाई गई है IIT गुवाहाटी द्वारा, वो इसके माध्यम से प्रवेश करने वाले प्रकाश और गर्मी की विकिरण की जो गर्मी की मात्रा होगी
उसको ये नियंत्रित कर लेगा और ये भवन की ऊर्जा के संरक्षण में मदद करेगा। नेक्स्ट है, सिंगापुर ने कोविड सांस परीक्षण, कोविड ब्रीथ टेस्ट को मंजूरी दे दी है। ठीक है, और ये बहुत ही कम समय में, 1 मिनट से भी कम समय में सटीक परिणाम दिखाता है। नेक्स्ट है, कैलिडोस्कोप प्रभाव क्या है? तो अभी कुछ दिन पहले देखा गया था कि बेंगलोर में कुछ सेकंड के लिए सूर्य के चारों ओर एक चमकदार इंद्रधनुषी वलय बन गए थे, और ये एक दुर्लभ ऑप्टिकल और वायुमंडलीय घटना है जिसे कैलिडोस्कोप प्रभाव के रूप में जाना जाता है। इसे 22 डिग्री सर्कुलर हालो या फिर 22 डिग्री गोलाकार प्रभा मंडल के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, आईआईटी मंडी, जो हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में बनी है आईआईटी मंडी, उसने कोविड-19 वायरस में प्रमुख प्रोटीन संरचना का खुलासा किया है। नेक्स्ट है, एआई बेस्ड कीट प्रबंधन। तो तेलंगाना राज्य कृषि विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जयशंकर ने किसानों को एआई आधारित कीट प्रबंधन प्रणाली प्रदान करने के लिए मुंबई स्थित वाधवानी इंस्टीट्यूट ऑफ आर्टिफिशियल लर्निंग के साथ एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट है, मुंबई बेस्ड स्टार्टअप इंद्र वाटर ने वज्र कवच कीटाणु शोधन प्रणाली विकसित की। नेक्स्ट है, क्यूरियोसिटी रोवर ने मंगल ग्रह पर रंगीन बादल के चित्र कैप्चर किए। तो नासा का जो क्यूरियोसिटी रोवर है उसने मंगल ग्रह पर चमकते बादलों की फोटो ली है। ठीक है, और इससे वैज्ञानिकों को मार्स के बारे में जानने में और मदद मिलेगी। नेक्स्ट है, हबल ने NGC 691 की छवि कैप्चर की। तो नासा का जो हबल स्पेस टेलीस्कोप है उसने NGC 691 नामक सर्पिल आकाशगंगा की खूबसूरत तस्वीर खींची है। ठीक है, तो NGC 691 क्या है? ये एक सर्पिल आकाशगंगा है जो लगभग 125 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर मेष तारामंडल में स्थित है, और इसकी खोज जर्मनी में जन्मे ब्रिटिश खगोल शास्त्री विलियम हर्शल ने नवंबर 1786 में की थी। सर्पिल आकाशगंगा NGC 691 समूह का सबसे प्रमुख सदस्य है जो विभिन्न आकृतियों और रंगों वाली 9 आकाशगंगाओं का संग्रह है। नेक्स्ट है, 2 रूसी अंतरिक्ष यात्रियों ने ISS में स्पेस वॉक की। तो जो 2 रूसी अंतरिक्ष यात्री हैं उनका नाम क्या है? ओलेग नोवित्स्की और प्योत्र डबरोव। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 7 घंटे से अधिक समय तक स्पेस वॉक किया। नाम याद रखिएगा, ओलेग नोवित्स्की और प्योत्र डबरोव, और ये रूस के थे। नेक्स्ट है, CSIR ने पानी को कीटाणु रहित बनाने के लिए स्वास्थ्यिक प्रौद्योगिकी विकसित की। ठीक है, तो CSIR पुणे ने इसको विकसित किया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, WHO ने वैश्विक उपयोग के लिए चीनी वैक्सीन सिनोवैक को मंजूरी दी। तो सिनोवैक कहाँ की वैक्सीन है? चाइना की। ठीक है, नेक्स्ट है, न्यूजीलैंड ने नासा के साथ अंतरिक्ष समझौते पर हस्ताक्षर किए। अगला है, WHO ने भारत में पाए जाने वाले कोविड-19 वेरिएंट का नामकरण किया। ठीक है, तो जो भारत में वेरिएंट पाया गया उसका नाम इन्होंने डेल्टा रखा है, जो अभी मई में अपने यहाँ चल रहा था, अप्रैल मई में, उसका नाम डेल्टा था। उसको इन्होंने एक वेरिएंट का जो कोड दिया है वो है B.1.617.2। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, B.1.617.2 वेरिएंट का नाम क्या है? डेल्टा है। और यूके में जो वेरिएंट पाया गया था उसको अल्फा नाम दिया गया है। नेक्स्ट है, एम्बीटैग भारत का पहला स्वदेशी टेम्परेचर डेटा लॉगर। इसको किसने विकसित किया है? एम्बीटैग को IIT रोपड़ ने इसको विकसित किया है। और ये जो एम्बीटैग है ये USB डिवाइस के आकार का बनाया गया है और ये लगातार अपने आसपास के तापमान को रिकॉर्ड करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, IIT हैदराबाद ने नैनो फाइबर आधारित एम्फोटेरिसिन B ओरल टैबलेट विकसित की। ठीक है, तो इसका जो एम्फोटेरिसिन B ओरल टैबलेट है, इसको किसके इलाज में लाएंगे? जो फंगल इन्फेक्शन हो रहा है उसके इलाज में। ठीक है, ये कोविड के उपचार के बाद फैलता है ये फंगल इन्फेक्शन, उसके उपचार में ये दवा प्रयोग में लाई जाएगी। अगला है फेंगुइन 4B। ठीक है, इसको जो है चीन ने
चीन का ये मौसम उपग्रह है और चीन ने इसको लॉन्च किया है। ठीक है, ये उपग्रह मौसम विश्लेषण, पर्यावरण और आपदा निगरानी के क्षेत्रों के लिए किया जाएगा। नेक्स्ट है, नासा ने शुक्र ग्रह के लिए 2 रोबोटिक मिशनों की घोषणा की और उनका नाम है, मिशन का जो नाम है, पहला नाम है दा विंची प्लस और दूसरे का नाम है वेरिटास। ठीक है, अगला है, एम्स पटना में बच्चों पर वैक्सीन का ट्रायल शुरू किया गया। नेक्स्ट है, इसरो ने 3 वेंटिलेटर विकसित किए। तो जो इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र हैं उसने 3 प्रकार के वेंटिलेटर बनाए हैं और एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर विकसित किया है। इन 3 वेंटिलेटर का जो नाम है इसको याद रखिएगा। ठीक है, उसका नाम ये इंपॉर्टेंट है। तीनों वेंटिलेटर के नाम है प्राण, वायु और स्वस्थ, और जो ऑक्सीजन सिलेंडर बनाया गया है उसका नाम है श्वास। नेक्स्ट है, स्पेस एक्स ने रॉकेट में स्क्विड और सूक्ष्म जीवों को ISS में भेजा। ठीक है, तो ये जो है ISS जो है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है, उसमें जो है स्पेस एक्स ने स्क्विड और सूक्ष्म जीवों को भी भेजा है। नेक्स्ट है, नागपुर में बच्चों पर वैक्सीन का ट्रायल शुरू किया गया। ठीक है, अगला है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को मिली भारत में स्पुतनिक V वैक्सीन के निर्माण की अनुमति। और जो ये स्पुतनिक V वैक्सीन है ये रूस की वैक्सीन है और अब इसका निर्माण कहाँ किया जाएगा? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, पुणे, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है, यूनाइटेड किंगडम ने 12 से 15 साल तक के बच्चों के लिए फाइजर कोविड वैक्सीन को मंजूरी दी। नेक्स्ट है, ESA ने शुक्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए एनविजन ऑर्बिटर की घोषणा की। तो अगर क्वेश्चन आता है कि यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने जो शुक्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए किस ऑर्बिटर की घोषणा की है, तो वो है एनविजन। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, IIT खड़गपुर ने अर्ली साइक्लोन डिटेक्शन टेक्निक विकसित की। तो प्रारंभिक चक्रवात का पता लगाने के लिए IIT खड़गपुर ने एक ये अर्ली साइक्लोन डिटेक्शन टेक्निक विकसित की है, जो उत्तर हिंद महासागर क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के विकास या मजबूती का शीघ्र पता लगाने में मदद करेगा। नेक्स्ट है, MIT ने कार्बन नैनो ट्यूब से बिजली उत्पन्न की। ठीक है, तो नेक्स्ट है, इतना इसके लिए इंपॉर्टेंट है यही कि MIT ने कार्बन नैनो ट्यूब से बिजली उत्पन्न की। अगला है, न्यूजीलैंड दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह लॉन्च करेगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसका नाम है वीजा उडसैट। और ये जो वीजा उडसैट है ये अंतरिक्ष यान संरचनाओं में प्लाईवुड जैसी लकड़ी की सामग्री के उपयोग का परीक्षण करने के लिए इसे लॉन्च किया जाएगा। अगला है, IIT रोपड़ ने पावर फ्री CPAP डिवाइस जीवन वायु विकसित की। ठीक है, जीवन वायु एक उपकरण है जो बिना बिजली के कार्य करता है। नेक्स्ट है, पुणे बेस्ड स्टार्टअप ने एंटीवायरल एजेंट के साथ लेपित 3D प्रिंटेड मास्क विकसित किए। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र बना 2 करोड़ कोरोना वैक्सीन लगाने वाला पहला राज्य। अगला है, जो जायडस कैडिला है, भारत की दवा कंपनी है, उसने ज़ाइकोव D नामक दुनिया का पहला DNA बेस्ड टीका बनाया है। ठीक है, और ये इस आपातकालीन स्थिति में इसको मंजूरी के लिए वो आवेदन कर सकती है। अगर इसको मंजूरी मिल जाती है तो दुनिया का पहला DNA बेस्ड वैक्सीन ये होगा। अगला है, कोरोना वायरस का AY.1 वेरिएंट क्या है? ठीक है, तो WHO ने कोरोना वायरस के B.1.617.2 स्ट्रेन को डेल्टा वेरिएंट के रूप में टैग किया था, जो अब बदल गया है। ठीक है, ये समय समय पे ये वेरिएंट चेंज हो रहे हैं और डेल्टा ने जो बदला हुआ वेरिएंट है उसका नाम रखा है डेल्टा प्लस या AY.1। नेक्स्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, DRDO ने पिनाका रॉकेट का सफल परीक्षण किया। ठीक है, और ये कहाँ से किया गया है? ओडिशा के चांदीपुर में इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से परीक्षण किया गया है। और DRDO ने अलग अलग लक्ष्य के विरुद्ध 25 उन्नत पिनाका रॉकेटों का परीक्षण किया है। ठीक है, तो पिनाका क्या है? ये एक स्वदेशी मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च सिस्टम है, इसको याद रखिएगा। ठीक है,
और इस हथियार प्रणाली को प्रारंभिक संस्करण को मार्क 1 कहा जाता था, जिसकी सीमा 40 किलोमीटर थी, लेकिन पिनाका मार्क 2 नामक उन्नत मिसाइल में इस सीमा को 70 से 80 किलोमीटर तक बढ़ाया गया था। अगला है वैक्सीन कोल्ड चेन सुविधाएं बनाने में भारत की मदद करेगा जापान। ठीक है, तो इसमें यह है कि जापान भारत को ये सहायता शीत भंडारण सुविधाओं जैसे चिकित्सा उपकरणों सहित कोल्ड चेन उपकरण बनाने में प्रदान करेगा। अगला है चीन 2033 में मंगल ग्रह के लिए पहला मानव युक्त मिशन को लॉन्च करेगा। ठीक है, 2033 में, याद रखिएगा। अगला है CEOS कोस्ट संयुक्त राष्ट्र ने इसरो NOAA परियोजना का समर्थन किया। नासा ने क्षुद्र ग्रह रयुगु का पहला नमूना प्राप्त किया। तो जो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा है, उसने जाक्सा जो है, जापान की जो कंपनी है, अंतरिक्ष एजेंसी है, उसके हायाबुसा 2 अंतरिक्षयान द्वारा लाए गए, या जो उसने क्षुद्र ग्रह रयुगु से जो नमूना लाया था उसको उसने प्राप्त कर लिया है। नेक्स्ट है DRDO ने नई पीढ़ी की परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि P का परीक्षण किया। इसको याद रखिएगा, ये जो अग्नि P है, मतलब अग्नि प्राइम जो मिसाइल है, वो परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, और इसको उड़ीसा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने भारतीय निजी कंपनियों को रॉकेट लॉन्च साइट बनाने और संचालित करने की अनुमति दी। ठीक है, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो केंद्र सरकार ने निजी कंपनियों को देश के भीतर और बाहर रॉकेट लॉन्च साइट स्थापित करने और संचालित करने की अनुमति दी है, लेकिन इसके लिए पहले सरकार से अनुमति लेनी होगी। और वर्तमान में अग्निकुल कॉस्मॉस छोटे उपग्रहों को कक्षा में लॉन्च करने के लिए छोटे रॉकेट विकसित कर रहा है, और स्काई रूट एरोस्पेस एक अन्य छोटा रॉकेट निर्माता है। नेक्स्ट है नासा के आईसैट 2 ने अंटार्कटिक मेल्ट वाटर झीलों की खोज की। ठीक है, अगला है DBT NIB-MG ने दुनिया का पहला ओरल कैंसर वेरिएंट तैयार किया है। तो जैव प्रौद्योगिकी विभाग और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जीनोमिक्स जो है, इसने मुंह के कैंसर में जीनोमिक भिन्नता का अपना पहला डेटाबेस बनाया है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जीनोमिक्स को जैव प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक स्वायत्त संस्थान के रूप में स्थापित किया गया था। बायोमेडिकल जीनोमिक्स के क्षेत्र में अनुसंधान, प्रशिक्षण, अनुवाद और सेवा और क्षमता निर्माण करने वाला यह भारत का पहला संस्थान है। यह पश्चिम बंगाल के कल्याणी में स्थित है। अगला है क्यूबा ने दुनिया का पहला संयुग्मित कोविड-19 वैक्सीन विकसित किया है। तो उसका नाम उन्होंने रखा है सोबराना 2। मुख्य बिंदु यह है कि जब सोबराना प्लस के बूस्टर शॉट के साथ सोबराना 2 वैक्सीन दिया जाता है तो यह रोग सूचक कोविड-19 मामलों के खिलाफ 91% प्रभावी होता है। तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।